जी से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मेरा व्यक्तव्य ये रहेगा कि आप 8-10 बंदों की लिस्ट तैयार करो, 8-10 बंदों की लिस्ट तैयार करके यहाँ पे लगा दो। और कुछ बड़े बड़े वकील घूम रहे हैं यहाँ पर के, जो वकीलों का कोई वजूद नहीं है। मैंने लास्ट बाइट में भी कहा था, आज वकीलों से आपको सवाल होना चाहिए कि भैया इतने सारे किसानों को जो पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, आपने उनके लिए कोई काम किया? आप कुछ लोग जो किसान आंदोलन के बारे में बाइट देते हैं, किसान आंदोलन के बारे में आके बोलते हैं, पर वक्ता तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि वो किसान नहीं। हाँ जी, इस बारे में आपको क्या? आपने देखा होगा, मैंने पिछली बाइट में भी कहा था, आपने देखा होगा मैं 1 अप्रैल को आया था, मैंने उस समय भी ये बात बोली थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइमलाइट के लिए आए हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, मुझसे भी होना चाहिए कि भाई आपका किसान आंदोलन में योगदान क्या है। आप मुझसे भी कर सकते हैं सवाल, आप किसी भी प्रवक्ता से पूछोगे भाई तुम्हारा किसान आंदोलन में योगदान क्या है। बट एक्चुअल में क्या है कि कई लोगों के अंदर बोलने के गट्स होते हैं, कई लोगों के अंदर एक मैसेज देने के गट्स होते हैं। आज मेरी बात आप समझ रहे हो, आज उनका मकसद ये होता है कि हम अपनी भाषा के द्वारा, अपने बोलने की कला के द्वारा समाज के लोगों को मैसेज दें, क्योंकि कई बुजुर्ग बैठे हैं, उनका हम पक्ष रखते हैं। ये हमारी आवाज नहीं होती, ये हमारे बुजुर्गों के दर्द होते हैं जिनको हम बयां करते हैं। अब उस चीज को अगर यहाँ से तोला जाए कि वो प्रवक्ता बन के घूमते रहते हैं, तो वो एक अलग माध्यम है। इसके 2 नजरिए हैं, 2 नजरिए हैं चीजों के। मेरी बात समझ रहे हो बात? 2 नजरियों का मतलब ये कि एक तो वो नजरिया है कि जो देखने वाले को लगेगा भैया ये तो किसान नहीं है, पर दूसरा नजरिया ये है कि आज वो किसानों की आवाज बन करके सामने उभर के आए हैं। कई लोगों में गट्स है, तो इसका मतलब वो हर आंदोलन में जाके बयान देना शुरू कर दें। तो ऐसे लोगों को तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऐसे आंदोलन के ऐसे लोगों को तो हमने पहले भी कहा था। आपने देखा होगा कुछ लोग जो कल तक यहाँ आंदोलन में मंडरा रहे थे, आज आपको देखा होगा बंगाल पहुंचे हुए हैं। आप वहाँ बंगाल में जाकर के वो मीडिया कवरेज लेकर के बंगाल इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा, वो वहाँ पहुंच जाएंगे। एक्चुअल में ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है एक हाईलाइट हो जाएंगे, हम लोग जो है अपना नाम बना लेंगे। हर इंसान को नाम बनाने की भूख होती है और वो ऊट पटांग बयान देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऊट पटांग बयान देते हैं। ऐसे कई लोगों की आपने मैं बाइट सुनता हूँ, गाली गलौज का भी प्रयोग कर जाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को आप भी अगर बाइट ले रहे हैं तो अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो उसे काट के दिखाना चाहिए, जिससे आंदोलन में गलत प्रभाव ना जाए, क्योंकि वो लोग आंदोलन का चेहरा नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि जो आंदोलन का किसान है, जो यहाँ दिन रात रहता है, अब वही आंदोलन के बारे में बोलेगा। हाँ जी, क्या ये सही है? देखिए, अब ये तो एक इंटरनल मैटर है। आज ये तो इसके बारे में मीटिंग होगी। मेरी बात समझ रहे हो? अभी 10 तारीख को राकेश टिकैत जी आएंगे, वो इस बारे में मीटिंग करेंगे कि भैया कौन आंदोलन का, और हम उनके सामने एक अपना व्यक्तव्य रखेंगे। राकेश टिकैत जी से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मेरा व्यक्तव्य ये रहेगा कि आप 8-10 बंदों की एक लिस्ट तैयार करो, 8-10 बंदों की लिस्ट तैयार करके यहाँ पे लगा दो, और उनके नाम और फोन नंबर के साथ कि भैया हमारे किसान आंदोलन के बारे में बोलने वाले ये प्रवक्ता हैं, उनमें से कोई भी अगर अवेलेबल होगा तो आप लोग उनकी बाइट लीजिए, उनकी बाइट चलाइए। क्योंकि ऐसे देखिए, अब कोई बीजेपी का बंदा भी आ सकता है आंदोलन में। अब हमें क्या पता लग रहा है भैया, यहाँ पे ये तो खुला आमंत्रण है, कोई भी आए कोई भी जाए। अगर कोई बंदा आकर के इसमें गलत बात बोल जाएगा तो आंदोलन पे फर्क पड़ेगा। तो हमारा तो राकेश टिकैत जी से ये आवेदन रहेगा कि आप एक लिस्ट तैयार करो 8-10 बंदों की, और वो 8-10 बंदों की लिस्ट तैयार होने के बाद यहाँ बॉर्डर पे ही उनकी लिस्ट लगा दी जाए, उनके नाम के साथ और उनके फोन नंबर के साथ, ताकि आपके लिए भी आसानी हो उनसे बाइट लेना, और जो आंदोलन के बारे में जानकारी है वो आप सामने ला सके। देखिए, मेरा मानना यह है कि आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ लाइमलाइट के लिए आए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं, यहाँ पे आंदोलन का हिस्सा बने थे और आज वहाँ पे बैठे बंगाल के अंदर। अब उनको बंगाल से क्या मतलब? कुछ बड़े बड़े वकील घूम रहे हैं यहाँ पर के, जो वकीलों का कोई वजूद नहीं है। मैंने लास्ट बाइट में भी कहा था, आज वकीलों से आपको सवाल होना चाहिए कि भैया इतने सारे किसानों को जो पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, आपने उनके लिए कोई काम किया? आपने थाने में जाकर के पता किया कौन सी धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है? आप उनको रिहा क्यों नहीं करवाते हो? सुप्रीम कोर्ट के वकील हो आप, हाई कोर्ट के वकील हो आप, आपके पास तो ये एक कलम की ताकत है, आपके पास तो पूरी की पूरी लॉ की डिग्री है, तो आप क्यों नहीं उनके लिए हक के लिए खड़े होते? आप यहाँ मंच पकड़ते और बोलना शुरू कर देते हो। तो ऐसे लोगों से आपका सवाल होना चाहिए कि आप किसान आंदोलन में क्या योगदान दे रहे हो? खाली मोदी का विरोध? अरे यार एक बात बताओ, आप छोटी सी बात बताइए प्रशांत जी, मोदी का विरोध, आज मुझे भी पता है मुझे सुनने वाले वही होंगे जो मोदी के अगेंस्ट होंगे। मेरी बात समझ लेना। और जो मोदी के अगेंस्ट नहीं है वो तो भागता है। हम जो मर्जी बोलते रहे, उन्होंने तो एग्री होना ही नहीं, तो हम किसको सुना रहे हैं? भाई सुनने वाले को भी पता है, ये जो वो जानता है, जो मैं मोदी के बारे में बताऊंगा मेरे से बेहतर तो वो जानता है, फिर मैं मोदी के बारे में क्या बताऊंगा? आप आंदोलन से जुड़ी बातें बताओ, आंदोलन से किसानी मुद्दों से लेकर के कुछ उनकी बातें निकालो और उन लोगों से उनका योगदान पूछो। आज अगर हम आते हैं तो अगर हम 4 घंटे 5 घंटे के लिए आते हैं तो 1-1.5-2 घंटा हम लंगर में अपनी सेवा भावना रखते हैं, जो हमारे को लगना चाहिए कि भैया हम बॉर्डर में आए हैं तो हमने कोई योगदान दिया। तो ऐसे लोगों को आपको भी पकड़ के पूछना चाहिए, शाम को 5 बजे टाई बेल्ट लगा करके आते हैं और 1 घंटा बैठ दिया और उसके बाद घर निकल लिए। तो कहीं ना कहीं इससे आंदोलन की छवि को बहुत नुकसान हो। बिल्कुल पड़ रहा है जी आंदोलन की छवि को। आज आपको मैं बताऊं, आपके फेसबुक पे पेज थे पीएजी न्यूज का, पीएजी न्यूज का एक पेज था, रोडीवाल वाले का पेज था, आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे कितने सारे पेज थे जो किसानों की खबरें चलाते थे। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, आप लोगों की बाइट उठाकर वो अपने पेज पे चलाते थे, बहुत वायरल होती थी, हम ही लोगों को हमारे इंटरव्यू देखने को मिलते थे। पर आज उन लोगों ने किसान आंदोलन की जो वो खबरें हैं वो चलानी बंद कर दी हैं, क्योंकि उनको भी पता 4-5 चेहरे घूमते रहते हैं। उनको ये देखने वाले को भी तो समझ में आता है। आप लोग भी यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो, आपको भी तो समझ में आ रहा है कि कौन बंदा यहाँ लाइमलाइट लूटने आया है, तो ये चीज तो आपको भी पता लग रही है। बाकी किसान क्यों नहीं बोल पा रहे? देखिए, बुजुर्ग आदमी हैं, 70-80 साल के भोले वाले हैं, उन्हें इतने आधे किसान तो ऐसे हैं जिनको किसान
जो बिल है उनके बारे में डीप समझ नहीं है, पर उनको ये जरूर पता है कि इस बिलों के पास होने से हमारी जमीन जाएगी। अब मेरी बात को समझ लेना, आज किसानों को पूरी जानकारी हो या ना हो, पर उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने का पता है। जब बड़े बड़े प्रवक्ता राकेश टिकैत जैसे जगह जगह महापंचायतें करके अपना व्यक्तंगे रख रहे हैं, अब मेरी बात को समझ लेना, जब राकेश टिकैत जैसे बड़े बड़े व्यक्तंगे अपना रख रहे हैं, किसान आंदोलन को बूस्ट करने के लिए जगह जगह वो जा रहे हैं। अभी आपने देखा उनके ऊपर अटैक तक हो गया। मतलब जो इंसान अपनी जान हाथ में लेकर के किसानों के लिए खड़ा हुआ है, आप मेरी बात समझो, उस बंदे का तुम सारा काम खराब कर रहे हो अपनी गलत बयानबाजी से। आज जो बाकी आपने बोला किसान है भैया, उन्हें इतनी समझ नहीं है, वो नहीं बोल सकते इतना। तो आपकी बात कैसे फिर पहुंचाई जाएगी लोगों तक, कैसे पहुंचेगी? राकेश टिकैत जी तो अपना काम कर रहे हैं, महापंचायतें कर रही हैं, यहाँ से बात कैसे पहुंचाई जाएगी? जब सोशल एक्टिविस्ट का सहारा ले रहे, सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, वो अपना समर्थन किसानों को देते हुए बात रख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मेरे को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इस चीज के कभी अगेंस्ट नहीं रहा, पर मेरा मानना यह है कि आप उन लोगों से ये कहिए कि जब आपकी पकड़ है, अगर समाज के कुछ लोगों पे, सोशल एक्टिविस्ट कौन होता है जिसकी समाज में पकड़ होती है, अगर आपकी समाज में पकड़ है तो आप आंदोलन को बूस्ट करने के लिए अपना योगदान दो, खाली बाइट ही मत दो ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे बाइट दी आधे घंटे के अंदर, उसके बाद आप घर निकल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बाइट दो, अपने विचार रखो, और अपने विचार रखने के बाद आप अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में आंदोलन को लेकर रैलियां निकालो। आप मेरी बात समझ रहे हो? सोशल एक्टिविस्ट का धर्म तो निभाओ, खाली नाम के लिए सोशल एक्टिविस्ट लगा देना, वो सोशल एक्टिविस्ट की बेइज्जती करना है। सही मायने में समाज सेवी आदमी की बेइज्जती करना है, क्योंकि समाज सेवी आदमी जो है वो अपने ऊपर मुकदमे भी लगाता है, वो थाने भी जाता है, वो पुलिस के लठ भी खाता है। पर यहाँ पे कुछ प्रवक्ता तो ऐसे हैं कि उनको अगर किसी ने आंख दिखाई तो उनकी पेंट गिल्ली हो जाएगी। आप ये बात देखिए ना, तो ऐसे प्रवक्ताओं से आप उम्मीद करोगे कि वो आंदोलन को बूस्ट करेंगे? वो आंदोलन को खराब करने वाली वाणी बोलते हैं, मोदी का विरोध करने आते हैं, वो खाली अपनी भड़ासे निकालने आते हैं, सोशल मीडिया पे अपना नाम बनाना चाहते हैं। आप क्यों बैठे हैं? आप भी तो विरोधी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं आपने में से जो सवाल पूछे मैं तो उनका जवाब दिया। मैं तो अभी तक मोदी के ना ईवीएम पे बात करी, ना मैंने 15 लाख की बात करी। मैं जो आप पूछोगे मैं वो तो वही जवाब दूंगा ना। तो मैं आप मेरे से जो बात करोगे मैं तो वो जवाब दूंगा। मैं तो चलता फिरता गूगल हूँ, आप जो डालोगे मैं वो निकाल दूंगा। ईवीएम का मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है या नहीं? बिल्कुल जुड़ा हुआ ईवीएम का मुद्दा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि अभी गांव में पंचायत के इलेक्शन होने हैं, अभी गांव में 2022 के अंदर यूपी में इलेक्शन होने हैं। अगर आज किसान ईवीएम के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे तभी शायद लोगों को अवेयर कर पाएंगे। देखिए, आज गाजीपुर बॉर्डर एक किसान आंदोलन के साथ जन आंदोलन बन चुका है, और जब कोई आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है तो उसके अंदर देश विदेशों के मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आज ये मुद्दा सिर्फ किसानी का नहीं रह गया, आज ये मुद्दा बेरोजगारी का बन चुका है, आज ये मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का बन चुका है। एक तरफ आप कहते हैं किसानों की बात की जाए, एक तरफ आप कह रहे हैं रोज बेरोजगारों की बात की जाए, और भी लोगों की बात की जाए, तो आप किन किन लोगों को लेकर साथ चल रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है, अगर पर्सनल मेरा व्यू देखे, आपने मेरे से अगर 10 मिनट बात करी, अगर मैंने 6 मिनट किसान आंदोलन के बारे में बोला तो 4 मिनट अगर मैंने समाज की बाकी समस्याओं के बारे में बोलती तो कुछ गलत नहीं है। पर अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू उठा करके मोदी की बुराई में लेके चला जाऊं तो वो गलत है। तो सोशल एक्टिविस्ट भी तो यही कर रहे थे, ईवीएम पे सवाल किया, ईवीएम पे जवाब दिया उन्होंने, कोरोना पे सवाल किया, कोरोना पे जवाब दिया, फिर इतना उनके लिए हंगामा क्यों? कब हुआ ये हंगामा? कल की बात है। तो देखिए, वो हंगामा इस वजह से हुआ है कि शायद कुछ लोगों को जानकारी ना हो कि उनका वजूद क्या है। अब जैसे अगर मैं आज यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आया हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरा वजूद हर आदमी जानता होगा। आज मेरी पहचान को इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती कि मैं सबको अपनी पहचान बता पाऊँ, पर इतनी छोटी भी नहीं है कि अपनी पहचान के द्वारा मैं अपना व्यक्तंगे ना रख पाऊँ। तो आज अगर जो आपने छोटा सा भी बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, उस बारे में बात की जाएगी। 10 तारीख को राकेश टिकैत जी आएंगे, मेरी फोन पे भी बात हुई थी, जो राकेश टिकैत जी के साथ रहने वाले अर्जुन बालियन जी हैं। मेरा इस मुद्दे पे कल उनसे बात हुआ है कि कल जो भी मुद्दा हुआ है तो उन्होंने बताया हो सकता है कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो आंदोलन को खराब करने आए हो।